नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजू वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने जीव विज्ञान के बेसिक परिचय को पढ़ना शुरू किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पिछले टर्न पे देखा था कि जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब हमारे पास जो सजीव होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। उसके आधार पर हम जीव विज्ञान को भी मेनली दो शाखाओं में बांटेंगे। जो हमारे सजीव है मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास पादप और दूसरे होते हैं हमारे पास जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान को भी बेसिकली हम दो शाखाओं में बांटेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी है? ये हमारे सजीव दो प्रकार के, इनके आधार पर हम जीव विज्ञान को भी कितनी शाखाओं में बांटेंगे? दो शाखाओं में। ये जीव विज्ञान है हमारी बायोलॉजी, इसकी दो मुख्य शाखाएं या दो मुख्य ब्रांच होती है। ठीक है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान। पौधे मतलब वनस्पति, और वनस्पति का अध्ययन जिस जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, या फिर बॉटनी। और जीव विज्ञान की वो शाखा, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे हम प्राणी विज्ञान। या फिर जंतु विज्ञान। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में जूलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान की हम दो शाखाएं पढ़ते हैं, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरी है हमारे पास में जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। अब हम बात करते हैं जूलॉजी और बॉटनी की हिंदी में। तो ये जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान और बॉटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, एक्चुअली में जो बॉटनी वर्ड है, ये बॉटनी वर्ड लैटिन भाषा के बोटेन शब्द से बना है, और इस बोटेन शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है, ये लैटिन शब्द है, इस लैटिन शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है हर्ब्स। ये हर्ब्स होते हैं छोटे प्लांट्स, छोटे शाके प्लांट्स। ये शाके पादप होते हैं छोटे। ठीक है, एक्चुअली ऐसे प्लांट्स जिनमें लकड़ी नहीं पाई जाती, अर्थात जो अपने जीवन काल में ज़्यादा वृद्धि नहीं दर्शाते, उनके अंदर कोमल तना पाया जाता है, उन्हें कहते हैं शाके पादप। जैसे हमारी सब्जियां वगैरह हो गए, पसली पादप हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे? शाकीय पादप। ठीक है, तो यहाँ पे से हमको पादप शब्द मिला है, इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? वनस्पति विज्ञान। अर्थात इसके अंदर केवल कौन से सजीवों का अध्ययन किया जाता है? केवल पादपों का। ठीक है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का या पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का, उसे क्या कहेंगे हम? वनस्पति विज्ञान। उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पादपों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान की इस शाखा के जनक के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान की प्रत्येक शाखा का कोई ना कोई जनक है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉटनी के जनक के बारे में या फादर ऑफ बॉटनी,
तो वो होगा हमारे पास में, इसका जनक होगा थियोफ्रेस्टस। कौन होगा? थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस जीव विज्ञान के जनक अरस्तु का ही शिष्य है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। इस अरस्तु का ही शिष्य है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 पादपों का अपनी पुस्तक में वर्णन किया। इस थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पादपों का वर्णन किया। इसी कारण हम इसको क्या मानते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर इसको जो वनस्पति विज्ञान का जनक मानने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इसने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पादपों का विस्तृत वर्णन किया। इसी कारण हम इसको क्या मानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पादपों का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है। अब बात आती है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जो जूलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, जून प्लस लोगोस। जून की बात करें हम तो जून का अंग्रेजी में अर्थ होता है एनिमल और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। अर्थात एनिमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? जूलॉजी। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल्स की या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? जूलॉजी। तो हम सिंपली इसकी परिभाषा इस प्रकार से बना सकते हैं कि जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं का अध्ययन कहलाता है जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान। ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर इसके जनक की। जनक, जीव विज्ञान की प्रत्येक शाखा का कोई ना कोई जनक है। उसी प्रकार से जो जीव विज्ञान की मुख्य शाखा है प्राणी विज्ञान, उसका भी जनक है। इसका जनक हम एज इट इज अरस्तु को ही मानते हैं। अरस्तु, अंग्रेजी में बात करें तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अरस्तु का ही नाम है। ठीक है। इसका रियल नेम एरिस्टोटल है, हम इंडियंस ने इसका नाम चेंज करके अरस्तु कर दिया। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अरस्तु को इसका जनक क्यों मानते हैं, तो अरस्तु ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है। जिस प्रकार से थियोफ्रेस्टस ने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसी प्रकार से अरस्तु ने भी कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें लगभग 500 जंतुओं का विस्तृत वर्णन किया। यहाँ पे जंतुओं की बात हो रही है और यहाँ पे पौधों की बात हो रही है। इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स का विस्तृत वर्णन किया था और इन्होंने लगभग इस पुस्तक में 500 एनिमल्स का विस्तृत वर्णन किया था। इस आधार पर हम इनको जो अरस्तु है उनको प्राणी विज्ञान का जनक मानते हैं और जो थियोफ्रेस्टस है उसको वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है। अब बात आती इन दोनों के रिलेशन की, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? अरस्तु गुरु हैं और थियोफ्रेस्टस शिष्य है। ठीक है। थियोफ्रेस्टस अरस्तु का ही शिष्य है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।